हेलो सीफेरियर, हाउ आर यू? वी होप यू आर फाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक नया केस सामने आया है। ये केस काफ़ी टाइम पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हमें अभी दी गई। इस इन्फॉर्मेशन का जांच वाच करवाने के बाद जो पता चला कि हाँ, ये वास्तव में रियलिटी में फ्रॉड था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो रियल है और इसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाया गया इसका, तभी जाके वीडियो अपलोडेड हो रहा है। उससे पहले वीडियो अपलोड नहीं होता। आपने देखा होगा जब भी आप हमें प्रूफ वगैरह देते हैं तो कम से कम 4-5 दिन बाद ही उसका वीडियो आता है, क्योंकि पहले इसका जो पूरा प्रूफ क्लियर करते हैं कि ये रियलिटी में है या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें बताते हैं आपसे कैसे कैसे क्या हुआ। और इन्होंने मैसेज करा, सर ये एक एजेंट है जो फ्रॉड करता है लोगों के साथ। 6 लड़कों के साथ फ्रॉड किया है। पर लड़के से 2 लाख रुपये लिए हैं। और लड़कों के नाम अशफाक, राकेश, आजम, विकास, 2 लड़के और थे, उनके नाम याद नहीं है इन्हें। ये है आपकी मूर्ति शिपिंग, जैसे कि आप देख रहे हो। ये घर के अंदर ही चलती है इनकी मूर्ति शिपिंग। ये मूर्ति ग्रुप ATM प्रोजेक्ट मेंटेनेंस टीम वर्क, बबीता कुमारी। हमें नहीं पता ये कौन है, रामेश्वरम। ये इनका है जो कार्ड है मूर्ति का। मूर्ति शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये NIS सर्टिफाइड है। ये 9001/2008 ISO आपका इधर भी है इसका सर्टिफाइड कंपनी। मुन्ना कुमार एकेडमी कोऑर्डिनेटर हैं ये। मूर्ति शिपिंग यहाँ पे भी है, मूर्ति मराइन एकेडमी, मूर्ति शिपिंग सर्विसेज। यहाँ पर ये आज ज़्यादा इन्होंने मतलब डेवलपमेंट का तो ये काफ़ी सारी बढ़ गई। इनकी खुद की शिपिंग हो गई, शिपिंग सर्विसेज, और एकेडमी भी इन्होंने अपनी खोल ली। क्रू मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट, चार्टरिंग एंड ब्रोकरेज, ट्रेनिंग एकेडमी, मैन पावर सप्लायर। एड्रेस है इनका 6 प्लॉट नंबर 80 सेक्टर 48A, आदर्श मार्केट, नेरुल, नवी मुंबई 400706। कॉरपोरेशन ऑफिस आपका ये मूर्ति छाया, 30 उलमपुर, PO देवसंग, देवगढ़, झारखंड। ईमेल ये इनका मुन्ना सिंह का ईमेल है। वेबसाइट www.murtigroup.in। कोई सस्ता सा डोमेन लेके वेबसाइट वगैरह क्रिएट करवा लेते हैं किसी भी डेवलपर से। PHP के अंदर या वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। डोमेन भी सस्ता वाला होस्टिंग क्रिएट करके ये चीज़ें हो जाती हैं। ये इसका सबूत है इन्होंने दिया। और मैं बोला कोई प्रूफ और पेमेंट स्लिप, बोले कि सर उन लड़कों ने केस दिया था, लेकिन जो स्लिप दी थी इनसे झारखंड में छीन ली। इनको पीटा भी गया था वहाँ पे, जहाँ का ये एड्रेस उस पर लिख रहा था इनका, ये इधर वाला। इसमें आपका एड्रेस है जैसे ये झारखंड। तो यहाँ पे ये गए थे जब केस वेस करा था, तो वहाँ उन्हें पीटा गया था सीमैन को, और उनसे ये चीज़ छीननी गई थी। लेकिन इनके पास उसके घर का एड्रेस है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, किसने पीटा? बोले इसने, मुन्ना नाम था उसका, छोटी हाइट है उसकी, धमकाया था। और किसी को भी तरीके से उसने सबूत ले लिया उनसे, किसी भी तरीके से उनसे सबूत ले लिया। झारखंड देव सिंह, देवगढ़। अभी भी फ्रॉड कर रहा है वो लोगों के साथ। फ़ोन पर बोलता है जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, देखो एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डालते, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीफेयर के साथ ये सबसे ज़्यादा होता है। तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस चीज़ की तरफ ज़्यादा स्ट्रिक्टली से एक्शन लेना चाहिए DG को भी, और जो हमारे शिपिंग ऑफिसर हैं लाइक दैट, जो शिप को मैनेजमेंट कर रहे हैं शिपिंग लाइन का, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ का, उनको भी इस चीज़ का अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली। क्योंकि सीफेरियर की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। इसके ऊपर भी एक केस स्टडी जल्दी आएगी। फ़िलहाल चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो पैसा भी हमारा ले लेते हैं और हमारे साथ अभद्रता करते हैं, हमें गालियाँ भी सुनाते हैं, मतलब सीफेरियर लोगों को, और उनके साथ मारपीट भी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हो भी जाती हैं ये चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने बोला कि उस पर्सन का कोई रिकॉर्ड वगैरह है, ये बंदा थोड़ी सी वीडियो बनाकर भेज सकते हो उनकी, या कोई बंदा जो थोड़ी सी वीडियो बनाकर भेज सकता हो उनकी। सर पहले थी, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब तो नहीं है। जो है आपको दे दिया, उसका कार्ड, हाउस का फ़ोटो और एड्रेस है जो कार्ड में दिखाया है। हाउस के सामने कुछ मूर्ति शिपिंग नाम से बोर्ड रखा है, बोलता है यहाँ कोर्स होता है, और उसमें कुछ शिप के फ़ोटो हैं क्लियर, और चेयर रखी हुई हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उसने मथुरा में ऑफिस खोला था और बोला लड़कों से आपकी ट्रेनिंग होगी, और उनको झारखंड ले गया। 15 दिन बाद बिना डॉक्यूमेंट के बार्ज पर भेज दिया। वहाँ पर उनको खाना बनाना पड़ा। वो भाग आए और बोला वहाँ से भाग के क्यों आए? मैंने बोला किसी लड़के से कांटेक्ट है आपका, जो थे वो, आपका पैसा नहीं मिलेगा। आप जो सर अशफाक नेम है उसका मैं कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ आपको, आप उससे बात कर लें।
और ठीक है, आप उनको मैसेज कर दो, वो कॉल कर लेंगे। एजेंट का नाम मुन्ना है और तुन्ना है, मुन्ना और तनु है। सर उनसे काफ़ी टाइम हो गया, व्हाट्सएप पर भी कुछ नहीं है, जो था आपको दे दिया। और लड़के से बात कर लेना, मैं उनके साथ गया था, दोस्त था वो मेरा, मैंने सब कुछ देखा है। उन लड़कों से 9,13 लाख रुपए लिए थे कम से कम। ये नंबर है एजेंट के जो आप देख रहे हो, ये दूसरे एजेंट का है। अब मेन एजेंट यही है 9955595660 वाला। नेम तनु नेम है इसका, रामेश्वर भी बोलते हैं। एक का नाम मुन्ना है, जिनका लिखा हुआ था उस पर, इनके पैम्पलेट पर। ये कुछ थोड़े से सबूत थे। मोहम्मद आजम इस पे हेल्पर का काम करवाएगा रात दिन, कुछ नहीं होता है। टाइम पे पैसा भी नहीं देगा, जो आईडी कार्ड बनाने का देगा वो गलत रहेगा। भाई लोग अपना पैसा बचाओ, इसके पास से जाओगे पैसा डूब जाएगा। मार्केट में इसका गुडविल बहुत ख़राब है। जो पैसा दिया बेचारा गया, पहले बोलेगा सिर्फ जॉब कंप्लेंट करोगे तो बोलेगा इसकी बात हुआ था। बिवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ बास्टर प्लीज़ फॉर गॉड सेक, बोलेगा सिर्फ कंपनी का है, गांड सारा लोग की औकात नहीं है। ये जो शिप देख रहे हैं, इसके बार्ज बोलते हैं, और इस पर कोयल और बालू जैसा चीज़ आता है। एयर कुछ नहीं, हफ्ता एक ही जगह खड़ी रहती है। माइंस से लोड होगी और डिपोट में खाली होगा, और रस्सी तानो खींचो, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। बार्ज की तो देखो हालत यही रहती है। मास्टर लोग तुमसे बात तक नहीं करेगा, सिखाएगा क्या, झांट समझो भाई लोग। बचो, हम तुम गवा दिए कम से कम, दूसरा तो बच्चे साले सब दोगले हैं। एक अपॉइंटमेंट लेटर भी ये लोग कंपनी के लेटर पैड पे नहीं देगा। जब मांगोगे तो बोलेगा कंप्यूटर ख़राब है, पैसा का बोलेगा हम चेक देंगे पहले, बोलेगा ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम पे बहाना करेगा, एक चेक बाउंस हो गया, अभी कोई चेक डिपॉजिट करने वाला नहीं है। मैस में खाने को पैसा देना है वगैरह वगैरह, ये सब साले हरामी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और मूर्ति शिपिंग अर्जेंट वैकेंसी एमपी डिपोट बार्ज को, साला चोर लोग बार्ज पे 6,000 का। ये देखो, ये मूर्ति ने यहाँ पे ये डाला हुआ था इस तरीके से, तभी ये मोहम्मद आजम ने कहा साला चोर लोग बार्ज पे 6,000 का जॉब देगा, बोलते हैं बड़े बड़े सपने दिखाएगा और हज़ारों लूटेगा। मैं भी बहुत लूट गया, 5,000 और आने जाने का खर्चा, और वहाँ किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं। एवन बोर्ड पे फर्स्ट एड बॉक्स और सेफ्टी की भी नहीं है। जो क्रू मेंबर के बेड हैं उस पर बेड शीट नहीं, पिल्लो नहीं मिलेगा, और बोलेगा मर्चेंट ने भी। एक्चुअली ये लोग हेल्पर का जो, और बोलेगा 20 लाख का आपको इंश्योरेंस कवरेज है। टाइम पे 6,000 की सैलरी नहीं दे सकता, कवरेज देगा क्या घंटा। भाई लोग मत जाना वरना लुट जाओगे। अभी हम और एक बंदा और लुट के आए हैं। ये लोग एक बाप की औलाद है, नहीं जो आपने जवान पे कायम रह सकेगा, बोलेगा बहुत कुछ बट रहता कुछ भी नहीं है। ज़्यादा जानना हो तो मुझसे पूछ लेना। ये मर्चेंट नेवी नहीं है एयर बार्ज पे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को देखो, 4 से 5 साल हो गए हैं। वो लड़के बहुत परेशान करे थे, इसने बोलता था हो जाएगा। 3 साल तक बेवकूफ़ बनाया था। लास्ट मेल उनको मैंने कर दिया। तो ये एक्सपोज करने की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इसको रेस्पेक्ट कर दो ताकि वो लड़के बच जाएं। एक लड़का का पापा बकरी चराता था, उसको भी नहीं छोड़ा। फ़ोन भी नहीं उठाते ये लोग। जब कोई फ़ोन करता है इनके पास, तनु नेम है, ये अटेंड कर लेगा। प्लीज़ सर इन लोगों को कुछ करो। ये उस लड़के का नंबर है जिसके साथ ये चीज़ें हुई थी। एक लड़के का ही नंबर है, बाकी किसी का कॉन्टैक्ट नहीं रहा। इनका मोबाइल वगैरह रिसेट हुआ या क्या हुआ, इनके साथ ये फ्रॉड हुआ सारी चीज़ें। तो डियर, इन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं मतलब किसका हाथ होता है? कहीं ना कहीं देखो, इस चीज़ के पीछे हमारा ही हाथ होता है, पैसा लुटवाने के पीछे। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई नहीं करते और किसी भी चीज़ को नहीं देखते। हम ऑनलाइन पे एकदम तुरंत पैसा दे देते हैं, जबकि हमें ऑनलाइन किसी को पैसा नहीं देना, बिना दिखे, बिना ऑफिस विजिट किए। अगर ऑफिस आप जाते हो, कम से कम वहाँ थोड़ा बहुत प्रूफ कलेक्ट करिए। कम से कम एवन उस बंदे का तो आप फ़ोटो ही क्लिक कर सकते हो जिस बंदे के आप पेमेंट दे रहे हो। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जेन्युइन जो बंदे हैं वो इन चीज़ों को नहीं करते हैं। वैसे जेन्युइनली आप आरपीएसएल के थ्रू जाओ, दैट्स बेटर फॉर यू। मनी भी आपकी सेफ रहेगी, कैरियर भी आपका सेफ रहेगा। अगर आप जा रहे हो वैसे ही किसी एजेंट के थ्रू, तो वो आपको कबाड़ खाने के शिप पे चढ़ा देगा, जस्ट बोल के आपको सपने बड़े बड़े दिखा के आपका पैसा लूट लेगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो बार्ज या जो शिप आपको दिलवाते हैं वो 10,000 रुपये में भी आप
या वैसे भी चढ़ सकते हो उन पे तो काम करने के लिए, मजदूरी ही तो करनी है। जब आपका आर्टिकल और RPSL अपडेट नहीं होगा उस चीज़ पे तो क्या है, एक तरीके से वो मजदूरी ही करनी होगी। और मजदूरी आप इंडिया के सिर्फ सैकड़ों खड़े हैं, जाकर कर सकते हो आधार कार्ड दिखाकर। तो ये चीज़ें हैं, सीखो जब तक। अगर आपको इस लाइन में जाना है तो सीखिए, शॉर्ट टर्म के कोर्स से किसी से मत जाइए, आपको लॉन्ग टर्म कोर्स करिए। कोई भी जो भी करना है, कम से कम आपको नॉलेज आएगा उस चीज़ के बारे में, और थोड़ा बहुत बेवेयर रहोगे। यहाँ तक कि आप तो चलो ओपन CDC वाले कैंडिडेट हो, जो BTech मैकेनिकल इंजीनियर BSc नोटी कर लिया, DAC कैडेट वगैरह होते हैं, उन तक को तो ये लोग नहीं छोड़ते। वो तो वेल एंड गुड एक अच्छी नॉलेज रखे हुए होते हैं। यहाँ तक कि कैप्टन तक को ये अपना शिकार बना लेते हैं। तो हमारी तुम्हारी या ट्रेनिंग OS वालों की औकात ही क्या है इन चीज़ों से बचने की। लेकिन फिर भी कुछ प्रूफ्स हैं ऐसे, या कुछ बातें हैं जिन चीज़ों को हम सीख कर इनसे बच सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये फेक मतलब एजेंट है, या जो इन्हें डॉक्यूमेंट हमें भेजे हैं वो फेक हैं। तो इन चीज़ों के लिए, सब के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। आपका भी कोई किसी चीज़ को लेकर कोई सवाल क्वेश्चन आपके मन में है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे इंस्टा पर बात कर सकते हैं, या हमारे कॉलिंग नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है या कहीं हुआ है, तो अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो विद प्रूफ आप हमें सेंड करिए उसका सारा बायोडाटा। वी विल एक्सपोज हिम। और इन चीज़ों से सभी को बिवेयर करा जाए। हमें एक अपना सीमैन आर्मी तैयार करनी है, लाइक दैट, क्योंकि ये सीमैन आर्मी ही जो मतलब जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, वही इन चीज़ों को शेयर करेंगे और लोगों को बचाएंगे। कम से कम हमारे साथ ये चीज़ हो गई है तो आगे आने वाली पीढ़ी जनरेशन इस चीज़ से बची रहे, और जो अदर न्यू सेफेरियर हैं वो भी इस चीज़ से सेफ रहें। थैंक यू सो मच गाइज सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स।